हाँ, हाँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि उन दोनों का कत्ल मैंने किया। जैसा अगर आज्ञा है तो एक बात कह सकता हूँ। पिछले 2 साल से इस कोर्ट में मैं आ रहा हूँ और यहाँ बैठ जाता हूँ। बस 5 मिनट चाहिए। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसमें फिल्म जैसा एंटरटेनमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन शायद कुछ समझ आ जाए आपको। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से। 1980 में उस गांव में 3 बच्चों का जन्म होता है। उनमें से एक मैं हूँ, बदनसीब। मेरे साथ जिन 2 बच्चों का जन्म हुआ था वो ऊंची जाति के लोग थे और मैं नीची जाति का। बचपन में ये बातें मुझे नहीं पता थी। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे उनके साथ खेलने में अच्छा लगता था। खेलने को मिलता नहीं था, लेकिन दूर से देखता था कि उनके पास बैट है, बॉल है, खिलौने हैं। मेरे पास कुछ नहीं था। एक दिन मैं जीत करके उनके साथ खेलने को जाने वाला था तो माँ ने हाथ पकड़ के रोक लिया। मैंने कहा कि नहीं, हम अलग हैं, वो अलग है, तो उनके साथ नहीं खेल सकता है। मैंने माँ का हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि क्या अलग है, हमारे भी तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, हमारे जैसे तो दिखते हैं वो, तो क्यों नहीं खेल सकता मैं उनके साथ। मैंने कहा नहीं खेल सकता तू। मैं नहीं माना। मैंने हाथ झटक दिया, मैं चला गया खेलने के लिए। मैं दौड़ के उनके घर के पास में वो बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पहुँचा मैं। जैसे वहाँ पहुँचा तो उसकी बॉल वहाँ पड़ी हुई थी बच्चे की। मैंने जाके उस बॉल को ऐसे उठाया। 5 सेकंड नहीं हुए थे, मेरे हाथ पे जोर का डंडा लगा। मैं ऐसे करने लगा, माँ 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 माँ। हाँ, दूसरा डंडा यहाँ पे लगा, माँ माँ माँ। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से रोया, बहुत दर्द हुआ। मैं छोटा था, ऐसा एकदम 4 साल, नहीं नहीं, 4.5, 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं था। मैं रोए जा रहा। मेरी माँ वहाँ इतनी दूर से दौड़ के भाग के मेरे पास आई। उसने मुझे नहीं देखा, उसने पहले हाथ जोड़े उनके और उनसे रो कर माफ़ी मांगी। मेरे बेटे को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो प्लीज, माफ़ कर दो मेरे बेटे को, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दो। माँ को देखता रहा, मैं रो रहा हूँ। 5 साल का बच्चा जिसको डंडे से मारा है, उसकी माँ उसे नहीं देख पा रही।
क्योंकि वो डरी है, सहमी है। वो जानती है कि अगर उसने अपने बच्चे को पहले देखा और माफी नहीं मांगी उन लोगों से तो उसका क्या हर्ष होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है। मुझे हर रोज वो सपना आता था। हर रोज मैं माँ से उठता था, पूछता था क्यों क्या उनकी बॉल को छूना इतना बड़ा गुनाह है कि वो एक 5 साल के बच्चे को इस बेरहमी से मार सकते हैं। खैर, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी वैसे वैसे वो जातिवाद का फर्क मुझे समझ आ गया। आपको पता है मेरी माँ क्या करती थी? तुम लोगों को पता है? मेरे गांव के ऊंची जाति के लोग सुबह सुबह जब अपने पैखाने में हग लेते थे, उसके बाद मेरी माँ उनके पैखाने को अपने सर पे उठा के गांव के दूसरे छोर में डाल के आते थे। कौन करता है ये सब? कौन करता है? मुझे माफ करना, हमें ऊंची आवाज में बात करने का हक नहीं है। भावनाओं में मैंने ऊंची आवाज में बोल दिया सरकार, माफ करना। हम तो बचपन से दबाए जा रहे हैं। नहीं, बचपन से नहीं, सालों से, सदियों से हमें तो सिर्फ दबाए जा रहे हैं। कौन बात करता है हमें? जो बात करता है उसे दुनिया उठा देती। खैर, ये बात जब की है जब मैं 20 साल का हो गया था। अब मुझे उठाकर नहीं मार सकता था, नहीं मार सकता। एक या दो तो बिल्कुल नहीं मार सकता। मेरी माँ बूढ़ी हो चली थी और मुझे वो काम नहीं करना था। मुझे अपनी 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमानी थी, किसी का हगा हुआ उठा के नहीं कमानी थी। फिर एक दिन वही 2 लड़के आए जिनके साथ मैं कभी दोस्ती करना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था। वो मेरे घर पे ऐसे दूर खड़े होके, पास नहीं आते थे, दूर रहते थे, दूर। सुन, अब तेरी माँ तो हमारा गू उठा नहीं सकती, तो कल से तू आ जाना, ऐसे बोला और जाने लगे। मैंने कहा, सुन, मेरी माँ ने जो किया सो किया, तेरा गू तू उठा, मैं ये काम नहीं करता। उन्हें गुस्सा आ गया। ये कैसे मना कर सकता है? इसकी क्या ही औकात है जो ये हमें मना करेगा? औकात। वो लड़ाई करने लगे, मारने के लिए आने लगे। लोगों ने भी बचाव किया, चले गए। वो दिन में हमें नहीं छूते थे। रात में मैंने उनको हमारे एरिया की औरतों के साथ देखा है। दिन में सबके सामने छू लेंगे तो अछूत हो जाएंगे। रात को हमारे घर की औरतों को छूएंगे तो अछूत नहीं होते हैं।
नहीं जिसे उन्होंने छुआ नहीं। हमें खून का घूंट पी के रहना पड़ता था। मैंने उन सिर्फ 2 को मारा था उस रात। जानते हो क्यों मारा था? जानने के इच्छुक हो? क्योंकि उन्होंने मेरी बहन का और मेरी माँ का बलात्कार किया। मेरे घर को आग लगा दी। मेरा लंगड़ा बाप आंखें फाड़ फाड़ के से देखता रह गया। मेरा मन तो कर रहा था उठा के उसको भी उसी आग में फेंक दूं, लेकिन बाप था ना। फिर मैंने गरसा उठाया, जिसे वो घास काटते हैं, वो मैं उनके पीछे गया, उनके घर में गया, उनके माँ बाप भाई बहन के सामने उनको मारा। फिर सब कुछ हुआ। नहीं, मैं इतना नीच नहीं कि मैं उनकी बहन को और उनकी माँ को हाथ लगाऊं। इतना नीच नहीं मैं। ये वकील साहब तो यूं ही मेरे लिए लड़ रहे थे। इनके पास तो कोई केस ही नहीं था। और पुलिस ने मुझे नहीं पकड़ा, जैसा मैं खुद आया था। मैं खुद आया था कि मैंने 2 लोगों को मारा है। मुझे तो पकड़ लिया आपने। जो भी सजा देना है दे दो। मेरे जात के 50 घर जला दिए। कम से कम 15 आदमियों को जला के मार दिया। उनको कौन सजा देगा? है कोई कानून? है कोई कोर्ट? है कोई पुलिस?